कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। मुझे पता है बहुत समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं कब आऊं, कब मंच संचालन का भार संभालूं, और आपका प्यार, आपका दुलार मुझे खींच कर ले आता है। और जिस तरीके से आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, सराहते हैं, एक ऊर्जा मिलती है, एक उत्साह है, एक उमंग है, जिसकी वजह से हम नए नए किरदार को ढूंढ कर लाते हैं आपसे रूबरू कराने के लिए। आज एक खास शख्सियत को लेकर आई हूँ, और एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक वक्त होता है जब ज़िंदगी के एक पड़ाव पर आप होते हैं, और उस समय आपको लगता है कि हमें नाती पोता खिलाना चाहिए, या हम रिटायर्ड हो चुके हैं, हमें कुछ दुनियादारी से थोड़ा अलग एकांतवास करना चाहिए। और उस क्षण यदि कोई ऐसा जिंदा दिल व्यक्ति आपसे रूबरू हो, आपसे मिले, जो एक लंबे अंतराल की जिंदगी, उनका एजुकेशन और उनका जो करियर रहा है, उसके बाद एक नन्हे बच्चे की तरह जिंदगी शुरू करे, एक नन्हे बच्चे की तरह अगर वो फुदकता फिरे, कुछ करना चाहे देश के लिए, समाज के लिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है? करते ही नहीं। एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, क्योंकि किरदार ज़िंदगी के आज एक बेहतरीन पड़ाव पर हम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, 87वां एपिसोड है हमारा, यानी कि 87वें पायदान पर आज हम हैं। और शालिनी गोयल जी से आपको मिलवाने वाली हूँ, एक जानदार, एक शानदार शख्सियत। और जानदार शानदार क्यों है, थोड़ा सा उनका परिचय, क्योंकि ये मौका भी है, दस्तूर भी है, और हमारी परंपरा भी है। उनका परिचय देते हैं। छोटा सा परिचय मैं देना चाहती हूँ। बहुत बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन परिचय मैं छोटा दूंगी, क्योंकि उनसे बहुत सारी हमें बातें करनी। शालिनी जी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका रहीं, उसके बाद प्राध्यापिका रहीं। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में अपना बहुत बड़ा समय दिया। सबसे खुशी की बात है कि एमएससी बॉटनी से और बीएड कॉलेज टॉपर रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो जिंदा दिली की मैं बात कर रही हूँ, वो जिंदा दिली किस प्रकार है। 23 वर्ष इन्होंने प्राइमरी टीचर के रूप में काम किया है, और 10 वर्ष इन्होंने जो है वो प्राध्यापिका रही हैं, अध्यापिका रही हैं। उसके अलावा उनको शौक है जिंदगी जीने का, और काम ऐसे कर रही हैं, बताना चाहती हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको भी अच्छा लगेगा जब मैं धीरे धीरे उनके बारे में बताऊंगी। आप टेबल टेनिस वेटरन नेशनल प्लेयर हैं। जी हाँ, वेटरन मतलब उम्र का वो पड़ाव जहाँ पर आप सोचते हो कि हम रिटायर्ड हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, और तब ये टेबल टेनिस शुरू करती हैं। 60 साल की उम्र को पार करने के बाद बहुत सारे पुरस्कार अर्जित करती हैं। उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पौंडीचेरी, खेलो मास्टर इंडिया दिल्ली, आगरा, गोवा, मुनार केरला, नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद, श्रीनगर, जालंधर, इन सब में नेशनल खेल चुकी हैं टेबल टेनिस। और अपने उम्र के जो मापदंड है, उन मापदंड के अनुसार खेलती हैं। जी हाँ, जो एक वृद्ध जनों का भी अपना एक अलग टूर्नामेंट होता है, उसमें खेलती हैं, और बहुत सारे इन्होंने पुरस्कार जीते हैं, जो कुछ वीडियोस में मैं प्रोग्राम के दौरान दिखाऊंगी। आप सब इंतज़ार कीजिए, एक जिंदा दिल व्यक्तित्व को आपके समक्ष उपस्थित करने जा रही हूँ। थोड़ा सा और विलंब है, और क्या कहूँ, बहुत सारे इनके पुरस्कार हैं, बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं, और 63 वर्ष की आप जिंदा दिली की मिसाल है। तो चलिए उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनके बारे में ही बहुत सारी बातें करते हैं, और जानते हैं कि शालिनी जी यहाँ तक कैसे पहुंची, इनकी क्या यात्रा रही, और क्या कुछ इनके मन में था। एक
उम्र के बाद हम सोचते हैं कि हम रिटायर्ड हो गए, हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, हम थोड़ा तीर्थ स्थानों पर जाएं, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची पनपती है और कमाल करती है। आइए उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत अभिनंदन करती हूँ और हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने इस किरदारे जिंदगी में मुझे बुलाया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दर्शकों, ये है शालिनी गोयल जी, जिनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है और 63 वर्ष की आयु में धमाल कर रही हैं, कमाल कर रही हैं। बहुत सारी बातें इनसे हम करेंगे। शालिनी जी, सबसे पहले तो जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं और मैं चाहूंगी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। उससे पहले बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग हैं जिनके धीरे धीरे कमेंट्स हमारे तक पहुंच रहे हैं। कल्पना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। शोभा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए और इसी तरह प्यारे प्यारे संदेश भेजते रहिए ताकि मैं उन संदेशों को पढ़कर अपने आप को मुस्कुराने की एक वजह दे सकूं। तो शालिनी जी, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं आपके परिवार के बारे में। मेरे पति फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिटायर हुए हैं, वो अभी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जॉब कर रहे हैं। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी को करीब करीब 14 ईयर्स हो गए हैं। वो टोरंटो सेटल है तभी से ही, उसका नाम कृति गोयल है। बेटा मेरा करीब 4 साल से दुबई है, उसकी भी 2 साल हो गए शादी को, आजकल आया हुआ है। तो और मैंने केंद्रीय विद्यालय में करीब 34 ईयर्स अपनी सर्विसेज दी। इसके बाद मैंने सोचा कि अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कहीं ना कहीं मुझे अपने जो भी मेरा फोर्टे है, पैशन है, उसको मैं फॉलो करूं, तो मैं वही कर रही हूँ। बहुत बढ़िया शालिनी जी, बहुत अच्छा आप कर रही हैं। हमारे पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कीर्ति रस्तोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा, आपकी बेटी हैं, ओके, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। माँ को इस तरीके से देखकर बेटी को अच्छा लगता है और जब बच्चा कुछ करता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो इस तरह का जो हमारा समाज है तालमेल बनाकर चलता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए शालिनी जी, इस कहते ना, अभी एक संदेश आया है, कल्पना सिंह कहती है उम्र की ऐसी तैसी, आप कमाल है मैडम। वाकई एक उम्र होती है जब हम, जैसे कि बार बार मैंने इस बात का जिक्र किया कि तब हम सोचते हैं कि नहीं, अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, और उस समय आप इतनी बड़ी उड़ान उड़ती हैं, इतनी बड़ी छलांग लगाती हैं। ये एक छलांग है, जैसे एक पिक्चर आई थी पंगा, तो आपने पंगा ले लिया, आपने पंगा ले लिया। पंगा नहीं ले लिया, मैंने अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं वो काम करती हूँ। अब मैं अपने लिए जीती हूँ। अब तक मैं परिवार के लिए, संगठन के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, सबके लिए, अब मैं अपने लिए जीने की कोशिश करती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगे वो करूँ। मैं जगह जगह घूमने भी जाती रहती हूँ, टूर प्लान करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाती रहती हूँ। प्लस जब टेबल टेनिस खेलती हूँ तो उसमें तो डिफरेंट जगह, जैसे अभी आपने पढ़ा ही है कि मैं गोवा, पौंडीचेरी, केरला, बैंकॉक, इवन इंटरनेशनल भी खेल के आई हूँ। तो मैं घूमती भी हूँ, खेलती भी हूँ। बहुत बढ़िया, उम्र की ऐसी की तैसी, बिल्कुल सही कहा। स्वाति गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और अंजलि जी हमारे साथ, अंजलि गोयल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। लता गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुझे लगता है सब आपके पारिवारिक मित्र और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं ये, और कुछ मेरा परिवार। जी जी जी, बहुत बहुत सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बातें शालिनी जी के बारे में आप अब जानेंगी जो पहले नहीं जानती होंगी। तो शालिनी जी, चलिए बात को हम आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी महिला, जैसे कि आपसे बात हुई, आपने एक बात जरूर कही थी कि कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो आपको बहुत खुशी होती है, और महिला को हर उम्र में बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए जीवन में, और ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन खत्म हो गया है रिटायरमेंट के बाद। तो ये जो जज्बा है आपके अंदर, जो 63 वर्ष की आयु में आप अपने आप को इतना फिट रखती हैं,
और टेबल टेनिस खेलती हैं, बच्चों के साथ भी खेलती हैं, कुलीग के साथ भी खेलती हैं। तो ये जो सोच है, ये सोच कैसे पनपी आपके अंदर? और टेबल टेनिस ही क्यों? क्या ये बचपन का प्यार था? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं शुरू से ही सब खेलों में मेरी रुचि रही है। मैं शुरू से कुछ भी खेलती हूँ, मुझे खेलने का शौक रहा हमेशा से। तो टेबल टेनिस एक बार हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2020 में स्टाफ टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स भी होते हैं, वो हर एज ग्रुप के हैं। तो उसमें 23 इयर्स की भी फिजिकल एजुकेशन टीचर थी। वीमेन कैटेगरी में मैंने फर्स्ट टाइम 59 इयर्स में आई वाज द, मैं उस समय सबसे एज में सबसे बड़ी प्लेयर थी। वहां पर दिल्ली में टूर्नामेंट हुआ था हमारा, मैं 59 इयर्स की थी तब 2020 में। तो मैंने जब खेला उनके साथ कॉम्पीट करना, जैसे अभी मैं खेल रही हूँ तो मैं अपने एज ग्रुप में खेलती हूँ, वहां जब मैंने खेला तो उसमें कोई एज ग्रुप नहीं था। तो वहां मैं अपने सारे लीग मैच और सब क्या कहते हैं क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स खेलती हुई मैं जो हूँ, जब फाइनल में पहुंच गई और मैं रनर रही, विनर तो नहीं रही, रजत पदक विजेता रही, ट्रॉफी ये रखी है यहाँ पे। तो मुझे लगा कि टेबल टेनिस का फोर्टे है मेरे अंदर। हमें यही करना है कि अपना शौक देखना है, अपना फोर्टे देखना है, किसमें हम ज्यादा अच्छा आपकी कर सकते ट्रॉफी हैं। को हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे वो और हमारे उसको दर्शक क्या देख ही कहते रहे हैं, हैं। उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए टेबल टेनिस से ही शुरुआत करते हैं। इसके बाद मैं बहुत थोड़ा टेक सेवी थी, मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया कि कैसे मैं यूपी टीम में जाऊं। मैंने गूगल कर करके यूपी के सेक्रेटरी का नंबर निकाला, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं यूपी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं जुड़ती चली गई। इसके बाद मैंने एक काम किया कि जो स्ट्रगल मैंने किया यूपी टीम से जोड़ने के लिए, तो और महिलाएं और मेरे जैसे अगर कोई खेलना चाहते हैं, ये नॉट ओनली टेबल टेनिस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेटरन्स के लिए हर टाइप का गेम, चाहे स्विमिंग है, चाहे बैडमिंटन है, चाहे एथलेटिक्स है, कोई भी जितने भी गेम्स हैं सबका हर साल 2-3 टाइम्स स्टेट को भी, स्टेट लेवल पे भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज कराती है। तो मैंने इनके पोस्ट अपने एफबी पे डालने शुरू कर दिए, फेसबुक पे डालने शुरू कर दिए। तो इसमें एक कोइंसिडेंट इतना अच्छा हुआ, पता नहीं निशा जी जुड़ी है नहीं जुड़ी, वो मेरे साथ उन्होंने 86 में 1986 में बनबसा में ज्वाइन किया था, तो वो भी रिटायर हो गई। तो उन्होंने मेरे पोस्ट देख के कहा कि मैं भी टेबल टेनिस खेलती हूँ तो मुझे भी जोड़िए। फिर उनका रजिस्ट्रेशन भी यूपी टीम में करवाया और वो इस बार मेरे साथ इलाहाबाद में खेली थी। तो मुझे ये खुशी है कि लोग जुड़ रहे हैं और जो उनके अंदर अगर खेलने की एक फोर्टे है, खेलने का शौक है, खेलने की स्किल है, तो खेले, आगे बढ़े और वो थर्ड प्राइज बहुत लेके बहुत आए। शालिनी जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो फेस किया, जो प्रॉब्लम आपने फेस की या जो स्ट्रगल आपने किया है, वो आने वाली पीढ़ी को ना करना पड़े, उसके लिए आप एक रास्ता बना रही हैं। ये तमाम सुधी श्रोता जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे, उनके लिए भी एक ज़हनी तौर पर ज़हन में बिठाने वाली बात है कि आप इस तरह के मार्गदर्शन को दे सकती हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कि आप वो रास्ता तैयार करें, वो रास्ता बनाएं, जिससे कि हमने जितने कांटे अपने पैरों में, जितने छाले लिए हैं, सहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को ना मिले। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रश्मि अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और गुरुदीन वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अंजलि विजय गोयल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वाति गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और हमारे साथ पार्थ गोयल हमारे साथ, आपके बेटे सुपुत्र जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। मम्मा को देखकर वाकई आपको प्राउड फील हो रहा होगा, आज बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मम्मा की वो सारी बातें आप आज सुनेंगे जो शायद मम्मा आपसे नहीं कहती होंगी। तो सभी बने रहिए, जुड़े रहिए। और एक बात कहना चाहती हूँ कि एक संदेश आया था शोभा जी का, जिन्होंने लिखा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत साल काम किया है और बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो वाकई प्रेरणा की बात होती है। और मुझे अच्छा लगा आपके विचार जो हैं कि एक रास्ता बनाएं हम दूसरों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। उतार चढ़ाव भी जिंदगी में बहुत आते हैं, तो ओवरकम कैसे करती हैं?
अपने पैशन को फॉलो करिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, दिनचर्या अपनी बनाइए। रिटायरमेंट के बाद ये तो होता है कि मेरे जैसा एक्टिव इंसान, उसको मतलब हमारी हमारी गृहस्थी जो होती है वो प्लान्ड होती है, उसमें हमें बहुत सारा टाइम मिलता था कि क्या किया जाए। तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए फिर मैं सुबह अपनी दिनचर्या बनाई। फिर मैं जब टेबल टेनिस खेलती थी तो शुरू शुरू में मेरे 5 मैचेस लगातार हो रहे हैं, तो मैंने सोचा स्टेमिना की थोड़ी मैं शॉर्टेज महसूस करती थी, तो मैंने सुबह वॉक करना स्टार्ट किया। 4 किलोमीटर करीब वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ वहीं पे जाके। मेरे मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरे घर के सामने यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में मैं जाती हूँ, वहाँ बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम टेबल टेनिस खेलने के लिए बना हुआ है। वहां मेरे को मेरे जैसी महिलाएं तो नहीं मिलती, छोटे छोटे बीटेक के बी फार्मा के बच्चे मिलते हैं, उनके साथ में लगातार 2-2.5 घंटे शाम को खेलती हूँ। सुबह मैं वॉक के लिए अपने लिए रखती हूँ। एक दिनचर्या बनाने से हमारे को भगवान का दिया हुआ स्वस्थ शरीर भगवान ने हमें दिया है, और हमारी ड्यूटी है कि हम इस शरीर को कैसे अच्छा रखें। कहते ना, ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी। हम लोग हर दिन ओल्ड हो रहे हैं, कोई हर दिन एक दिन हमारी जिंदगी से कम हो रहा है, पर ग्रोइंग अप एज ग्रेशियसली, मतलब हम ग्रेसफुली एजिंग करें, दूसरों पे लाइबिलिटी ना बने। अपने कहते ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले हम अपना स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखेंगे तो अपने परिवार का, समाज का, देश का और आसपास जितने भी लोग हैं सबका ध्यान रख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, और अपना ध्यान जब ही रख सकते हैं जब हम अपनी दिनचर्या को हेल्दी दिनचर्या बनाएं। तो बहुत बहुत जहां बढ़िया। तक, हाँ, जी, जहां तक ये अरे बेटा बेटी जुड़े हुए हैं, एक जी, अच्छा इंसिडेंट हुआ। ये जब छोटे थे मैंने स्विमिंग पूल लेके जाती थी यहाँ बरेली कॉलेज में। अब मैं 1 घंटा मुझे बैठना पड़ता था। मेरी पड़ोसन है मिसेस बीना शर्मा, बीना त्रिपाठी, तो वो भी लेके जा रही हैं। तो मैंने अपना बताया कि वो जब बैठी रहती थी मैं स्विमिंग पूल के किनारे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कूद जाऊं। तो बच्चों ने तो हफ्ते भर में पूल पार किया हुआ, मैंने 3 दिन में पार कर लिया। तो मैं अभी गर्मी की छुट्टियों में भी स्विमिंग करती हूँ। जब भी मेरी जब जॉब में थी तो मैं 2 महीने स्विमिंग ज्वाइन कर लेती थी। तो अगर आपको शौक है तो अपने शौक को, आप जिंदा दिल रहते हैं, शौक को जब जीते। जैसे अभी आप इतना बीमार, पता लगा कि आप हॉस्पिटलाइज थी, अभी बीमार थी, और आप फिर भी आज इस प्रोग्राम का संचालन कर रही हैं। तो मैं अपने शौक से, हम लोग थकते नहीं है, हम और ज्यादा रिजुविनेट हो जाते हैं, और ज्यादा हम एनर्जाइज हो जाते हैं। काम आपको बोरिंग करेंगे तो थकान होती है, काम अपने पैशन का करेंगे तो आपको कोई थकान नहीं होती। मैं ट्रेवल करके भी 8 घंटे आऊंगी तो भी मैं जाके 3 घंटे खेल सकती हूँ, 2.5-3 घंटे आराम से खेल सकती हूँ। तो पैशन आपको बहुत एनर्जाइज करता है, तो जिसका जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। चाहे उसका डांस है, जैसे अभी शोभा मिश्रा जी ने कहा था कि मैं जो हूँ, मैं उनके साथ काम किया मैंने बहुत, वो मेरे से बहुत बड़ी है, 68 में आई थिंक है, नियर अबाउट 70 में वो डांस परफॉर्मेंस देती हैं। तो मुझे बड़ा ऐसे लोगों से मिलके, फिर मैं जब वेटरन खेलने जाती हूँ तो वहाँ 80+ वीमेन भी मिलती हैं मुझे, तो मैं एनर्जाइज होती हूँ। रादर देन मैं ये सोचूं कि मैं अपना सूटकेस उठा के, अभी मैं 1 तारीख को हैदराबाद जा रही हूँ नेशनल खेलने, तो हर टाइम मैं फ्लाइट पकड़ के फिर जाऊं खेलूं, थकान तो होती है, पर वहां जाके मैं दुगनी एनर्जाइज इसलिए हो जाती हूँ कि मुझसे भी ज्यादा सीनियर प्लेयर्स और खेल रहे हैं। बहुत शाली जी, आपके माध्यम से एक बात और हम सबको पता चल रही है कि उम्र के एक बड़े पड़ाव पर भी महिलाएं या फिर पुरुष बहुत कुछ कर रहे हैं। और बिल्कुल वेटरन कर रहे हैं, प्लेयर बिल्कुल होना कर रहे अपने आप में बड़ी बात है, गर्व गर्व की बात है कि आप 80 ईयर्स के हैं, आप 75 के हैं, आप 85 के हैं, और तब भी आप कुछ कर रहे हैं और इस तरह के खेल में अपने आप को फिट रख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और रश्मि अग्रवाल जी ने लिखा है प्राउड ऑफ यू। और बहुत अच्छी बात डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी की एक संदेश आया था, मैं उसको जरा पढ़ना चाहूंगी। रूपा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा था, एक सेकेंड, लिखा है, आई थिंक यू आर फिट व्हेन यू आर प्लेइंग इन एवरी एज। तो इस वाकई पे मैं ये कहना चाहूंगी, हाँ, इस पे मैं कहना चाहूंगी कि क्या हम बचपन को अपने जितने भी बचपन का पैशन है, किसी को ड्राइंग का होता है, डांस का होता है, पेंटिंग का होता है,
खेलने का होता है, तो हम 60 के बाद हम अपना बचपन जीते हैं। मैं कहती हूँ ओल्ड एज का बचपन स्टार्ट हुआ है अभी हमारा, ये हमारा ओल्ड एज का बचपन है। देन ओल्ड एज की हमारी एडोलिसेंट एज आएगी, फिर ओल्ड एज की हम बड़े उसमें आएंगे, फिर ओल्ड एज में आएंगे। तो क्यों ना हम ओल्ड एज के बचपन को जिए, अभी अपने सारे शौक पूरे करें जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है। और शरीर को साथ देने के लिए हमें उसे बहुत फिट रखना बहुत जरूरी है। ये डुअल पर्पस होता है, जब खेलते हैं तो हम फिट भी रहते हैं, डाइट भी हम उस हिसाब से लेते हैं। तो ये है कि बचपन तो अपने बचपन को हमेशा जिंदा रखिए, हमेशा आप खुश बिल्कुल। रहेंगे। शालिनी जी, आपने डाइट की बात की, तो क्या कुछ डाइट में शुमार है आपके? सुबह से देखिए, ब्रेकफास्ट से हेल्थ, लेके डिनर तक क्या कुछ लेती हैं आप? फिट मैं रहने के लिए सुबह ताकि जल्दी उठती हमारे हूँ, अंदर मैं का सुबह आनंद। जल्दी उठती हूँ, मैं सीधे हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड 10 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं भी लंच कर लेती हूँ 10:30 तक। उसके बाद दिन में फ्रूट्स की डाइट लेती हूँ, और शाम को मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। उसके बाद मैं कुछ नहीं लेती हूँ। तो ठीक है, जिसको जो सूट करे, जिसकी जो बॉडी सूट करे। मैं डाइटिशियन तो नहीं हूं, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगी, पर थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि शुगर इनटेक कम लें, जंक फूड कम लें, अपने ये देख लें बॉडी वेट तो नहीं बढ़ रहा है, स्टेमिना हमें जिससे मिलता हो, खेलते हैं तो स्टेमिना जिससे मिलता हो, प्रोटीन डाइट इंक्लूड कर लेती हूँ बस। बहुत ज्यादा मैं पर यह है कि हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ता है कि आप ओबेसिटी तो नहीं, आपका बोन्स पे वो पड़ेगा, क्या कहते हैं, स्ट्रेन पड़ेगा। तो हमें ध्यान तो रखना पड़ता है, प्लेयर को अपनी डाइट और अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। और सबसे अच्छी बात यह है, जिनसे मैंने केंद्रीय विद्यालय में, जिन्होंने मुझे हराया था, उनको भी मैंने मुनार में हराया। तो मेरी फ्रेंड्स कहती है तुमने अपना दिल्ली का बदला मुनार में जाके लिया। मतलब मुझे लगता है कि मैं सीख रही हूँ, अभी सीख रही हूँ, और अभी स्टार्ट हुई है जर्नी। ठीक है, देखती हूँ कहाँ तक जाते हैं, पर कोशिश पूरी रहेगी। बिल्कुल, कोशिश जारी है और बहुत कुछ करना है जीवन में। और लगातार कृति जी के भी संदेश आ रहे हैं, शोभा जी के भी संदेश आ रहे हैं। हमारे साथ बीना शर्मा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, और सुरेंद्र भाई साहब लिख रहे हैं कि ज़िंदगी का जो आनंद है वो 60 के बाद ही है। तो इस तरह के 60 के प्यारे-प्यारे बाद ठाठ, संदेश। कहते हैं ना 60 के बाद ठाठ। अभी बीना त्रिपाठी जी ने लिखा था, मैं बच्चों को ऐसे भी मोटिवेट करती हूँ। उन्होंने लिखा था कि मैंने टेबल टेनिस का रैकेट गिफ्ट किया उनकी बेटी को। जी, जी, जी। यूनिवर्सिटी में भी जो प्लेयर्स हैं जिनके पास नहीं होता है, तो मैंने काफी सारे मंगा के रख रखे हैं, खूब सारे बैट बॉल्स तो 100 ऑर्डर कर देती हूँ। तो जिससे जिसको खेलना आगे बढ़े, खेलना तो हमेशा ही अच्छा होता है। यूथ के लिए क्या सोचती हैं आप? यूथ को किस तरीके से, और जिस जैसे कि आप वेटरन प्लेयर हैं, तो एक ये भी संदेश जाता है आपको देखकर, यूथ इनकरेज हो, यूथ को लगे कि जब आप कर सकते हो तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। तो क्या खास जो संदेश आपका है यूथ को, वो क्या सोचती हैं आप, क्या देना चाहती हैं? यूथ अपने डाइट का ध्यान रखिए। आजकल जंक फूड पे जा रहा है, मोबाइल पे जा रहा है, कंप्यूटर गेमिंग पे जा रहे हैं, यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब रील्स बहुत देखते हैं बच्चे या जो भी हैं। तो थोड़ा वही है कि एक सिस्टम बनाएं, प्लान बनाएं, अपनी दिनचर्या का डेली रूटीन बनाएं, और उस हिसाब से आप अपना काम करें, तो निश्चित ही जिस भी क्षेत्र में वो पढ़ रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। प्लस 1 घंटा एक्सरसाइज या वट एवर गेम हो जो उनको पसंद है। जैसे यूनिवर्सिटी में भी जाती है तो सुबह डीएम, एसडीएम या कहीं भी आप क्लब्स में देखिए, हर ऑफिसर कैटेगरी के भी लोग आते हैं, यूथ हैं, वो यंग है, सुबह दौड़ भी लगा रहे होते हैं, जिम भी जाते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना। हेल्थ सबसे, हेल्थ आपकी अच्छी है तो आप अच्छे रहेंगे हमेशा ही। आप, शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो उसका ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। किसी ना किसी तरीके से, जिस भी तरीके से खुश रहते हैं, तो कोशिश करिए, पॉजिटिव सोच रखिए। आपका, हमारा जो बॉडी में जो सोच से भी, हमारी जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सोच से गवर्न होता है। साइकोसोमेटिक सिस्टम हमारा सोच से गवर्न होता है। अगर हम हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने पैशन का काम करेंगे, इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली हैप्पी रहेंगे, तो ना हमें डायबिटीज होगी, क्योंकि उनका सिक्रीशन ही हमारी इमोशन से होता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, उसका सिक्रीशन ही हमारे इमोशंस पे
हमारी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो खुश रहें। बहुत बढ़िया शालिनी जी, खुश रहने का महामंत्र आपने दिया है और वाकई पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक सोच की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बीना शर्मा त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि वेरी एक्टिव अपार्ट फ्रॉम इंडिया शी वॉन अदर कंट्रीज टू। वाकई बहुत सारे पुरस्कार आपने जीते हैं, विदेश के भी पुरस्कार आपने जीते हैं। अभी आप बैंकॉक गए थे, उधर भी इसका आपने बैंकॉक का एक वाक्य सुनाना चाहूंगी। बैंकॉक के लिए जरूर जब मेरा जरूर। रजिस्ट्रेशन मैंने किया तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे स्लॉट सब भर चुके हैं, वेटरन में आपकी कैटेगरी में आपके लिए कोई प्लेस अब मैं अलॉट नहीं कर सकूंगा। टीमा ने कहा, जो वहां का ऑर्गेनाइजर था, तो बोलता अगले साल आप आइएगा। तो मैंने कहा अगला साल किसने देखा है? ये डायलॉग जब मैंने उनसे बोल दिया तो बोलते अब मैं आपके लिए 100% कोई ना कोई स्लॉट निकाल के रखूंगा। मैंने कहा अगला साल किसने देखा है? आप मुझे इसी साल किसी ना किसी की एब्सेंस में आप एडजस्ट करिए। तो मैंने किम जोन्स के साथ मैं खेली थी, वो जो हांगकांग की प्लेयर थी। मैंने आपको शायद फोटो भी शेयर किया है। तो मुझे ये लगा कि लोग समझते हैं। मैंने कहा इस एज में अगला साल किसने देखा है? आप मुझे इसी जी साल बिल्कुल। एडजस्ट करिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां जाके खेलने में, बहुत अच्छा लगा। बहुत एशिया बढ़िया। पैसिफिक शालिनी जी, चैंपियनशिप। मेरे पास आपके कुछ वीडियोस हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ। हमारे साथ आदरणीय ओम सप्रा जी, जो पूर्व जज हैं, और वो हमारे साथ तो बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और अनुभूति एक सुखद एहसास से हमारे साथ एक आईडी आई है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी का साथ। और कुछ वीडियोज मेरे पास हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ, आप सब जरूर देखें। चलो जी, आपकी बारी। क्या बात ये है। अभी इलाहाबाद गई थी मैं, तो इलाहाबाद में स्टेट चैंपियनशिप हुई थी। तो उसमें मुझे 60+ कैटेगरी में फर्स्ट विनर का प्राइज मिला था। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत हम धोखे अभिनंदन। में थे कि हम अर्थ को बचा सकते हैं। हम आराम से। कुछ और वीडियोस हमारे पास है जी, वो भी मैं चाहती हूँ दिखाऊं।
गुड। शालिनी जी, ये सारे वीडियो जो हैं वो आपके एज ऑफ ग्रुप के हैं, सारे उसी हाँ, ये कैटेगरी के वाली हैं? मेरी एज ग्रुप के हैं, पर जो मैं प्राइवेटली भी खेलती हूँ जैसे गोवा का था और पौंडीचेरी का था, वहाँ मिक्स कैटेगरी भी हो जाती है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश करिए कि मुझको मेरी एज कैटेगरी के प्लेयर से ही खिलवाया जाए। बिल्कुल। पर ठीक है, खेलने वाले को ये, मुझे हार जीत अलग चीज है। हार से हम सीखते हैं, जीत के हम कहीं ठीक है मोटिवेट होते हैं। सीखना इज मोर बेटर देन मोटिवेट होना। मोटिवेट तो है ही, सेल्फ मोटिवेटेड हैं तभी हर जगह जाते रहते हैं, पर सीखते हैं, हार से सीखते हैं। तो किसी से भी खेलना है, कोशिश रहती है बिल्कुल कि शालिनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ रेखा जगदेव जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ रेखा जी। बहुत समय के बाद आपको इस तरह लाइव देख के अच्छा लग रहा है। अर्चना तिवारी अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। गुलशन ग्रोवर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करके शालिनी जी से। और बातचीत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को बिल्कुल एक तो जिया, ऊपर से साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और हम ये ना सोच के बैठें कि हमारी उम्र हो गई है तो हमें अब कुछ नहीं करना। तो एक जज्बा है और आपके इर्द-गिर्द एक पॉजिटिविटी का ऑरा घूम रहा है जो हमें महसूस हो रहा है। और इस उम्र में आप बहुत एक्टिव हैं। हमेशा इसी तरह बने रहिए और खूब खेलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का नाम रोशन कीजिए और उन लोगों को प्रेरणा दीजिए जो कहीं न कहीं हताश हो जाते हैं। आपकी उम्र में अक्सर जो महिलाएँ होती हैं वो थोड़ी या तो निराश होती हैं या उन्हें लगता है कि ठीक है, पोता-पोती को ही खिलाएँ और घर गृहस्थी में मतलब मगन हो जाएँ। तो उस स्थिति में आप उनको किस प्रकार मोटिवेट करती हैं? अगर इस तरह की कोई महिलाएँ आपके पार्क में अगर आप चल रही हैं या आप कहीं बाहर खेलने जाती हैं, तो जब कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराता है तब आप उनके लिए क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं उनको? महिलाओं को सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड एज वेल एज इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैं सर्विस में रही हूं। बहुत सारी महिलाएं सर्विस में नहीं होती हैं और वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं। पर एक ही तो एस्पेक्ट नहीं है ना आपके पास। आप इमोशनली और फिजिकली और स्ट्रांग तो हो सकती हैं, तो अपना आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करें। चाहे अगर आपको कुछ भी करना अच्छा लगता है, जैसे बहुत सारे लोग महिलाएं हैं, सबके अंदर कहते हैं ना, हमारा जीनोटाइप सबका अलग है। हमारा जीन्स एक के दूसरे से नहीं मिलते। यूआईडी हमारा जो आधार कार्ड का नंबर है वो किसी से नहीं मिलता। तो ऐसे ही भगवान ने हम सबको कोई ना कोई पैशन, कोई ना कोई फोर्टे, कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी, कोई ना कोई स्किल दे के भेजा है। उसको पहचानिए और आप पे अगर टाइम है तो उसके लिए जरूर टाइम निकालिए। देखिए, घर गृहस्थी के काम कभी खत्म नहीं होते। ये 24/7 हर समय आपके पास सामने खड़े रहेंगे। ये आपको अपने आप को मैनेज करना है कि मुझे कैसे अपने जो मेरे अंदर भगवान ने एक
अच्छी जो स्किल दी है, जो अच्छा गुण है मेरे पास, सपोज ड्राइंग पेंटिंग का है या डांसिंग का है या जो व्हाटएवर आपके पास है, उसको सबसे पहले पहचानिए, फिर उसको तराशिए और उसमें आगे बढ़िए। वो आपको जिंदा दिल बनाता है, आपको जीने के लिए, सुबह उठने के लिए मोटिव देता है। तो हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने लिए समय निकालिए और उसको टाइम दीजिए। आप देखिएगा जिंदा दिल, आप खुश रहेंगी तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने अभी कहा था, जब हम खुश रहते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो अपने लिए मैं महिलाओं से कहूंगी, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने पैशन को पहचानिए, उसको टाइम दीजिए और उस पर वर्क करिए। जैसे आप ही हैं, आपने अपने टैलेंट को पहचाना, ऑर्गेनाइज कर रही हैं प्रोग्राम को, आप पोएटिस भी हैं, आप इतना अपनी बिजी शेड्यूल में से भी आप निकल के आए हैं, इस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं। जिसमें जो फोर्टे है, जिसका जो है, उस पैशन को आप टाइम दीजिए, आप खुश रहिए तो आप हेल्दी भी रहेंगे। बहुत बढ़िया, खुश रहना बहुत जरूरी है। और शालिनी जी, आप अभी 60 के पार हैं, बचपन में शालिनी कैसी थी? मैं बहुत खिलाड़ी थी, मैंने बताया, जब तक मैंने खिलाड़ी थी, मैं पढ़ती नहीं थी। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जब मुझे पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता लगी, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने एमएससी भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, बीएड में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। फिर उसके बाद मैं परिवार के, मैं शादी हो गई, उसके बाद मैं परिवार में, जॉब में, बहुत सारी फैमिली में भी, आप जानते हैं कि लाइफ इज सफर, कहते हैं ना, लाइफ में स्ट्रगल्स तो सभी के होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। ये सब चीज आपको मजबूत बनाते हैं, जिसके जितने, कहते हैं भगवान से जब मैंने ताकत मांगी, भगवान ने मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां डाल दी, ताकत ऑटोमेटिकली आ गई। जब मैंने उन परेशानियों को टैकल किया तो ताकत ऑटोमेटिकली आ गई। तो सबकी लाइफ में, तो मैं खिलाड़ी तो शुरू से थी, ये तो है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी, हाँ, केंद्रीय विद्यालय में भी मैं टेक्नोलॉजी सेवी रही हूँ। मेरे केंद्रीय विद्यालय में भी जो नेशनल इंसेंटिव अवार्ड होता है, जो पूरे इंडिया लेवल पे दिया जाता है, मैं उसकी भी अवार्डी रह चुकी हूँ। जब मैं हेडमिस्ट्रेस बनी तो मुझे रीजनल इंसेंटिव अवार्ड भी आया। तो काम करना तो मुझे शुरू से पसंद है, काम को अच्छे से भी करना पसंद है, चाहे मेरा घर का काम है, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे मतलब बच्चों के साथ भी मैंने पूरा टाइम दिया कि बच्चे अच्छे बने, अच्छे रहें, उनको हर स्किल्स में, जैसे वो मेरे दोनों बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं, पर मेरा दामाद, मुझे नहीं पता था, मेरा सन इन लॉ, वो इस बार आया, वो भी टेबल टेनिस खेलता है, ये मुझे इस बार पता लगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे अच्छा लगा। और गेम कोई भी हो आप खेलिए, आप बहुत रिजुविनेट होते हैं, आप दोबारा से एनर्जाइज हो जाते हैं। जो भी आप अपनी पसंद का काम करते हैं, उससे आप जीते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। शोभा जी ने भी एक संदेश भेजा है और उनके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। वेरी नाइस मैसेज। और एक संदेश हमारे साथ उपासना जी जुड़ गई, उपासना कोठारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने एक संदेश भेजा है कि बहुत बहुत अच्छे संदेश आप दे रही हैं। और पुष्पलता जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने 3 महकमे संभाले, हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की निदेशक भी रही, ये पहली महिला पुलिस एडिटर भी रही, और कश्मीर में इन्होंने पहली महिला रही जिन्होंने अकेले चुनाव करवाया। उसके अलावा आज भी हमारे पटल के माध्यम से वो एक्टिव रहती हैं। अभी राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो ऐसे जिंदा दिल व्यक्तित्व हमारे जीवन में बहुत हैं और जिनसे हम प्रेरणा पाते हैं, क्योंकि हम कभी उदास हो जाते हैं, कभी हम हताश हो जाते हैं, तो हम इन्हें देखते हैं और तब हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है। हम शालिनी जी को देखेंगे कि शालिनी जी इतनी एक्टिव हैं। अभी आपने कश्मीर की बात की, तो मैं श्रीनगर अपना नेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी। सबसे मैंने इस टाइम, जब मैं हैदराबाद नेशनल टूर्नामेंट खेलने जा रही हूँ अभी, तो हमारे पास एक विमेन प्लेयर्स का ग्रुप है, मैंने ग्रुप बना लिया। अदरवाइज मैं जब जालंधर भी गई थी तो सिंगल प्लेयर थी, मैं जब श्रीनगर भी गई थी तो सिंगल प्लेयर थी। तो हमारी जो हमें होटल से जो बस लाती थी, उसके आगे एक पुलिस की जीप चलती थी और बस हमारी पूरी कवर रहती थी, और पीछे एक जीप चलती थी। जब
ऑर्डर मिलता था कि अब चलो तो हम जाते थे, हमें श्रीनगर में बाहर निकलना अलाउड नहीं होता था। तो हमारे बीच में कुछ लगा कि डिस्टरबेंस हुआ है तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स चले गए। मैंने कहा अब आई हूं तो पूरा नेशनल खेल के तो जाऊंगी। तो आप टफ सर्कमस्टांसेस, पहले मैं इतना ट्रेवल भी नहीं करती थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, पर खेल ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा किया है, हाई किया है। तो मुझे वहां जाके किसी होटल में अपने आप रूम को बुक करना, रहना, अपने आप को, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। खेल आपको एक यही नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत आपकी पहचान भी बनती है, आप कुछ सीख भी रहे हो, खेल तो सीख ही रहे हो, आपका हेल्थ तो आ ही रही है, प्लस आप जब डिफरेंट लोगों से मिल रहे हो तो आप लगातार सीख रहे हो, आप जाना आना भी सीख रहे हो, कैसे टिकट्स बुक करने हैं, कैसे टैक्सी बुक करनी है, कैसे होटल बुक करना है, कैसे होटल से स्टेडियम तक जाना है, तो हर चीज हम सीख रहे हैं। जो इस एज पे सीखने में, डेयरिंग होने में, थोड़ा आपको डिसीजन लेने में सीख मतलब आपको टाइम लगता है, पर अब धीरे धीरे सब चीज सीख भी रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया शालिनी हम्म। जी। कोई ऐसा वाकया है जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें, शेयर करना चाहें, जब आप मैच खेलने गई हो, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कोई बात जो आप चाहती हैं कि हमें बताएं, तो आप जरूर बताएं। मैंने वो बैंकॉक वाली मुझे क्लिक करी थी कि मैंने जब टीम आ को बोला कि मैंने अगला साल किसने देखा, वो भी मेरी एज में, तो मुझे वो बहुत बड़ी लगा कि उन्होंने मुझको टूर्नामेंट इंडिया की टीम में नहीं लिया। इंडिया के 2 प्लेयर्स थे, वो थे, और 2 हांगकांग के प्लेयर्स थे जो एब्सेंट हुए थे, तो हमें उसमें जोड़ा। तो मैं यही कहूंगी कि भाई ये एक वाक्य एक श्रीनगर का अभी मैंने आपसे शेयर किया कि हमें मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स चले गए थे। और थर्ड थिंग कि अभी तक मैं अकेले खेलने जाती थी, थोड़ा बोर फील करती थी। यूपी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने एज ग्रुप में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाई सब टीम लाए हैं, A B C टीम तक आती हैं। दिल्ली की अगर सपोज 20 प्लेयर है मेरी एज कैटेगरी में, तो वो CD टीम तक जाती हैं, तो मैं अकेली जाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इस बार जब मैं नेशनल हैदराबाद खेलने जा रही हूँ तो ग्रुप बनाया मैंने, उन सबको मोटिवेट किया और हम सब एक होटल में रुक रहे हैं। अब उससे ये फायदा रहेगा कि हम एक साथ स्टेडियम खेलने जाएंगे, लौटेंगे, तो एक दूसरे का साथ एक टीम बन रही है। धीरे धीरे यूपी टेबल टेनिस में वीमेन कैटेगरी में आगे बढ़ रहा है, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है जितनी भी महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो जरूर प्रेरणा पाएंगी और आपसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगी। तो आपसे संपर्क करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करिए, हिंदी साहित्य संस्थान, और आपको एक नंबर जरूर दिख रहा होगा 9958157108। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं शालिनी जी से अगर जुड़ना है आपको। और उम्र के इस पड़ाव में अगर आप चाहते हो कि कुछ अलग करें तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। और एक खास बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारा यूट्यूब का चैनल भी है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से। मैं चाहूंगी तमाम सुधी श्रोता दर्शक उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो नए नए वीडियोस हम डाउनलोड करते हैं वो आप तक पहुंचे, नए नए प्रोग्राम्स आप तक पहुंचे। बहुत कुछ भविष्य में करना चाहते हैं, बहुत कुछ अलग अलग विचार हमारे मन में है, तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप देख पाएंगे। और शालिनी जी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आपकी टीम जो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प कर रही है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मेरे मित्र, जितने मेरे परिवार के सदस्य सब जुड़े, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी जुड़े, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू। हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने अपना समय दिया और इतनी सारी बातें की। जब उम्र थक जाती है, जब उम्र में लगता है कि एक उम्र आ गई है और उस उम्र को आपने दरकिनार किया, उम्र की बार बार जो ये शब्द है उम्र, उसको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बार बार जिक्र कर रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये एहसास हो कि उम्र जो है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। बेशक आज हम हैं और कल नहीं रहेंगे, लेकिन है और नहीं रहेंगे के बीच में जो एक समय है, उस समय को जरूर जिएं, उस समय को सदुपयोग करें। जो चाहते हैं आप जरूर करें, आपकी जो भी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को इसी जन्म में पूरा करें। कल किसने देखा है शालिनी जी के वक्तव्य
कल किसने देखा है। वाकई शालिनी जी एक जिंदा दिल व्यक्तित्व की धनी है आप, और आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार कि आप जुड़े हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगाए। बहुत बहुत आभार। अगली बार नए शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जी जय भारत।